और देखिए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से, जहां ममता बनर्जी ग्यालापुर पहुंची हुई हैं पोलिंग बूथ पर। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त वहां से आ रही हैं। ये पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट है, जहां पर ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी की लड़ाई है। और ये तस्वीरें देखिए जहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने घर से कुछ देर पहले निकली और वो पहुंची हैं ग्यालापुर पोलिंग बूथ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई अब देखिए वार पलटवार लगातार जब से चुनाव की तारीख आई तब से हो रहे हैं, लेकिन अब और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। कुछ देर पहले शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ और उन्होंने टीएमसी पर इसका आरोप लगा दिया। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से पहुंची हुई हैं नंदीग्राम के ग्यालापुर पोलिंग बूथ पर। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ तो कुछ मीडिया कर्मियों पर भी हमला हुआ था। छिटपुट हिंसा की खबरें दूसरी जगहों से भी हैं। आज दूसरे चरण की पोलिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में, 30 सीटों पर आज भी मतदान है, लेकिन सबसे हॉट सीट इस पूरे बंगाल चुनाव की जो है वो है नंदीग्राम, जहां आज मतदान हो रहा है। और वहीं से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रवि शंकर दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बयाला बूथ पर पहुंच चुकी हैं यहाँ पर ममता बनर्जी, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैंने आज तक ममता बनर्जी को गए 15 साल से मैं देख रहा हूँ। ममता बनर्जी इलेक्शन का दिन अपना वोट कास्ट करने के लिए भवानीपुर में निकलती है, वोट कास्ट करती है, चल के चली जाती है, वो पैदल चलती है। लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि टेंशन कहाँ पे होता है ये समझ में आता है। नंदीग्राम जैसा एक सीट है, वो अब खुद चल के बूथ पे जा रही है देखने के लिए कैसे वोट हो रहा है, अगर कोई आरोप है तो क्यों आरोप आ रहा है। तो इसमें जो हेवीवेट एक इलेक्शन है नंदीग्राम का, वो कितना हेवी है ये समझ में आता है। ममता बनर्जी के लिए भी टेंशन है की बात है कि नंदीग्राम से वो लड़ रही है। वही चीज जो हम लगातार अभी यहाँ क्लियर कर दें रविशंकर की, उनका वोट यहाँ नहीं है, वो यहाँ पोलिंग बूथ पर कैसे मतदान की प्रक्रिया चल रही है ये देखने आई है। मैं यही कह रहा हूँ कि भवानीपुर में वो वोट देती है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वही उनका वोट केंद्र है। हाँ। और नंदीग्राम में वो रह रही है, वो भवानीपुर में अपना वोट कभी देखने नहीं जाती है। और आज नंदीग्राम में वो वोट देखने तस्वीरें आ रही है, मैं रविशंकर रोकूंगा आपको, तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, देख सकते हैं ममता बनर्जी को हम देख रहे हैं, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, उसी व्हील चेयर पर जिस पर वो लगातार पूरे कैंपेन में प्रचार कर रही हैं जब से उनको चोट लगी उसके बाद। और ममता बनर्जी इस वक्त नंदीग्राम के बयाला बूथ पहुंची हैं। और एक बात क्लियर कर दें, वोट डालने नहीं, वो यहाँ पर कैसे वोट चल रहा है, जैसे कि पार्टी के नेता पहुंचते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे हालचाल लेते हैं कि कैसे पोलिंग चल रही है, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। वही जायजा लेने यहाँ पर ममता बनर्जी पहुँचती हुई, क्योंकि खुद वो इस सीट से कैंडिडेट हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है नंदीग्राम से। और बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत टफ हो गई है, मुकाबला बहुत कड़ा है। शुवेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया है 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का। शुवेंदु अधिकारी के अधिकारी परिवार का गढ़ है ये इलाका, वहां से चैलेंज कर रही है ममता बनर्जी। तो कोई भी कोर कसर छोड़ नहीं रही है, कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है कि कार्यकर्ता जरा सा भी यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे ना बैठ जाएं, या ममता बनर्जी खुद, जैसा कि उनको स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है, खुद आगे चलकर स्ट्रीट पर उतरकर जिस तरह से वो फाइट करती हैं, उसी तरह से यहाँ पर देखिए बीच इलेक्शन में यहाँ पर पहुंची हुई हैं। रविशंकर, इससे कितना जोश आएगा टीएमसी के कार्यकर्ताओं में? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम देख पा रहे हैं उनको व्हील चेयर से वहां पर पहुंची हैं, ये नंदीग्राम की लड़ाई कितनी ज्यादा दोनों पार्टियों के लिए, चाहे टीएमसी हो, चाहे ममता बनर्जी हो और चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, किस तरह से नाक की लड़ाई बन चुका है, ये तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए, मैं यही कह रहा था कि ये जो नंदीग्राम का जो इलेक्शन है, इस बार नर्व की मतलब इलेक्शन है। जिसका नर्व स्ट्रांग है वो इलेक्शन निकल जाएंगे। आटे का टक्कर है। मैं यही कह रहा था कि ममता बनर्जी का वहाँ पे वोट भी नहीं है और वो व्हील चेयर में बैठी है, फिर भी उनका मजबूरी है कि उनको बूथ पे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो समझ रही है कि यहाँ पे जीतना आसान नहीं है, और शुवेंदु अधिकारी को अगर उनको चुनाव में हराना है तो उनको बहुत अच्छी तरीके से ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आज वो जब जा रहे हैं, टीएमसी का जो वहाँ पे कार्यकर्ता है वो जरूर इसको मतलब अच्छे तरीके से लेंगे और उनका जो मनोबल है वो स्ट्रांग होगा। एक तरफ शुवेंदु अधिकारी सुबह से हम देख रहे हैं कि नंदीग्राम के जितने भी सारे वोट केंद्र है वहाँ पे घूम रहे हैं, अपना उम्मीदवार, वो खुद उम्मीदवार है, जहाँ पे उनका एजेंट नहीं है, एजेंट बैठा रहा है। कहीं पे अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे वो
कंप्लेन कर रहा है इलेक्शन कमीशन से। और यहाँ ममता बनर्जी अभी दोपहर के बाद, मान लीजिए अभी 2 बजने चल रहा है, अब वो निकली है, तो इसका मतलब ये होता है कि ममता बनर्जी भी आप देखना चाहते हैं कि कहाँ क्या है, पल्स क्या है, नंदीग्राम का पल्स समझने के लिए वो निकला है। इसका एक मतलब और भी तो हो सकता है रविशंकर की सुबह से उन्होंने 30 सीटें जहां आज वोटिंग हो रही है हर जगह का जायजा ले लिया, फोन से बात कर लिया और अब वो कह रही हैं कि चलो अब जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि इसका बहुत असर होता है। अब वो कह रही हैं कि चलो जमीन पर स्ट्रीट फाइटर जो उनको कहा जाता है उस स्ट्रीट पर चलकर देखते हैं कि क्या इस वक्त जमीन पर माहौल है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आईपैक जो प्रशांत किशोर की संस्था है आईपैक, हर एक उम्मीदवार के पीछे एक बंदे को लगा के रखा है जिनका काम यह है कौन सा बूथ पे कौन सा वोट नहीं हो रहा है, कौन वोट नहीं दे रहा है, इतना मोटा मोटा डाटा उनके पास है, वो लेके घूम रही है। और ममता बनर्जी सुबह से अबू सुफियान के साथ मिलके पूरा जायजा लिया है, शेख सुफियान, माफ कीजिएगा, शेख सुफियान के साथ पूरा जायजा लिया है कि 30 सीटों में क्या हालत है। उसका बाद वो खुद निकली है, क्योंकि अब उनको नंदीग्राम, क्योंकि वो नंदीग्राम में है, लोग ये कहेंगे कि शुभेंदु अधिकारी घूम रहे हैं और हमारा उम्मीदवार कहीं पे नहीं है, तो ये ना हो जाए, वो लोगों का जो मनोबल है तृणमूल कांग्रेस का वो ना कहीं पे डाउन हो जाए, इसीलिए वो निकली है। ठीक है रविशंकर, रोको, देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, आप देखिए उसी व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी इस वक्त नंदीग्राम के बयाला बूथ पहुंची हैं, जिस व्हील चेयर पर बैठकर वो पूरे राज्य में घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं, क्योंकि प्रचार के दौरान ही उनके पैर में चोट लगी थी, पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद वो अब व्हील चेयर पर लगातार घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं। और वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इस वक्त सीधे नंदीग्राम के बयाला बूथ पहुंची हैं, ये देखने ममता बनर्जी की वहां पर आकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उनसे हालचाल लेने की कैसी चल रही है वोटिंग। 30 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है, नंदीग्राम सबसे अहम सीट है खुद, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ से लड़ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी ने उनको यहाँ पर चुनौती दी है, इसलिए अब ये तस्वीरें देखिए, ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं नंदीग्राम के बयाला बूथ। और इन 30 सीटों में, क्योंकि 21 सीटें टीएमसी के पास पिछले चुनाव में आई थी, इसलिए बिल्कुल पूरी कोशिश है कि इस बार भी इतिहास दोहराया जाए या जिस तरह से टीएमसी दावा करती है उसके आगे निकला जाए। इसलिए ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी जो नंदीग्राम के बयाला बूथ पहुंची हैं, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी को देखिए जो यहाँ पर, जैसा कि रविशंकर अभी बता रहे थे कि पूरे नंदीग्राम में या अलग अलग बूथों पर घूम घूम कर जायजा लेते हुए कि आखिर वोटिंग कैसी चल रही है। कई जगह पर यह आरोप भी लगा कि बीजेपी के एजेंट वहां पर अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। रविशंकर, अब वो जो एक आरोप लगा था कि नंदीग्राम एक एजेंट को भगा दिया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, क्या वो मामला अभी सही हो गया है, वहां निपट गया है? देखिए, शुभेंदु अधिकारी का ऐसा ही मानना है, उन्होंने इसी से ये कंप्लेन किया और वहाँ पे जो सेंट्रल फोर्स है उन्होंने उनको जाके कंप्लेन किया कि ऐसे कुछ समस्या यहाँ पे बूथ एजेंट्स को लेके हो रहा है। उसके बाद बूथ एजेंट बैठ के वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि नंदीग्राम जहाँ पे ये शुभेंदु अधिकारी का घर माना जाता है, अधिकारी परिवार का घर माना जाता है, वहाँ अगर बीजेपी ऐसा आरोप लगा रहा है कि वहाँ पे बीजेपी का एजेंट बैठने ही नहीं दिया जा रहा है, तो मतलब आपको समझना पड़ेगा टक्कर किस मुकाम तक पहुंच चुका है। अगर ऐसा चलता रहा पूरा दिन तो कुछ अलग हो सकता था, लेकिन अभी जो है इलेक्शन कमीशन नंदीग्राम में कैसा वोटिंग मतदान चल रहा है, क्योंकि पूरे अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर तो काफी अच्छा वोट परसेंटेज आया है 1 बजे तक। एक बात समझना पड़ेगा आपको, नंदीग्राम एक ऐसा हाई वोल्टेज जगह है जहाँ 144 धारा जारी कर दिया गया है वोट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इतना हाई वोल्टेज एक मान सकते इलेक्शन हो रहा है, तो नंदीग्राम में अभी तो स्थिति ठीक है। इतना ज्यादा मतलब कुछ जगह से अलग अलग असंतुष्टि की खबर आई है यहाँ तक, लेकिन अभी तक जो है इतना बड़ा कोई बवाल नहीं हुआ, इतना बड़ा कोई हिंसा नहीं हुआ है जिसको हम रंजित पश्चिम बंगाल के रंजित चरित्र हम कहते हैं इलेक्शन में। नंदीग्राम में जो देखने का उम्मीद था कि बहुत ज्यादा बोमाबाजी होगा, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होगा, बहुत ज्यादा मारपीट होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 144 है। और नहीं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं और कुछ मीडिया कर्मियों पर भी हमला हुआ है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में हर कोई इलेक्शन में, अगर आपको याद है, मैं और आप ही बात कर रहे थे 2019 का इलेक्शन में हमारा गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया था जब हम खड़गपुर में दिलीप घोष का इलेक्शन कवर कर रहे थे। तो ये होता रहता है, ये अच्छी बात नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये होता रहता है। अब पिछले इलेक्शन में कांची में दिव्येंदु अधिकारी जो थे उनके गाड़ी पे हमला हुआ था, आज शुभेंदु के गाड़ी पे हमला हुआ है, मीडिया के गाड़ी में तो हमला होता ही रहता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ये चरित्र इलेक्शन में नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये इतना मतलब इलेक्शन के साथ घुल मिल चुका है, मतलब पश्चिम बंगाल में अगर इलेक्शन हो रहा है तो ये चीज होनी है। ये एक
पैरामीटर जैसा बन चुका है। नहीं तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता रहा है, इसलिए होना चाहिए। ये तो जैसा कि आप भी कह रहे हैं गलत है, नहीं होना चाहिए, तो इस पर रोक लगनी चाहिए ना। शुभेंदु अधिकारी ने क्या आरोप लगाए, क्या कहा, वो सुनाते हैं रविशंकर, फिर मैं आता हूं आपके पास। अटैक हुआ है से एक कम्युनिटी का। हाँ पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ी पर जो करता है ममता बनर्जी, ममता बेगम, इसलिए तो मैं बेगम कर रहा हूँ। हाँ 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 आप कह रहे हैं कमेटी ने अटैक किया है। एक कम्युनिटी का रोशन का जहार, वो सब जहांगीर खान मॉडल, शौकत मुल्ला मॉडल, सब पाकिस्तानी। आप तो ऐसा लग रहा है ऐसे जानते भी हो इन इज्तिमा में? पूरा जानते हो, तो इसलिए तो इस बुद्ध में आया। अच्छा आप जानते थे यहाँ कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है? जय बांग्ला का नारा भी लगा रहे थे वो लोग? वो 4 आदमी का था नारा। अच्छा 4 लोग लगा रहे थे, बांग्लादेश का स्लोगन। तो आपकी पुलिस वगैरह से बात हुई? तो बड़ी खराब स्थिति है यहाँ पर जिस तरह से अटैक हुआ है मीडिया पर। ये बेगम का जंगल राज। आपके ऊपर भी कोई इस तरह की थ्रेट है? आप यहाँ पर इस तरह? वो तो डेली हो रहा है, इसलिए सीआरपी लोग तो नंबर बढ़ा दिया आगे पीछे। नंबर बढ़ाया गया आपका? आगे पीछे मतलब ये थ्रेट आपके ऊपर भी है? लेडी फोर्स सब बढ़ा दिया। बड़ी बात कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, ये कह रहे हैं कि ये थ्रेट इनके ऊपर भी है और इसीलिए सीआरपीएफ की संख्या बढ़ाई गई है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, नंदीग्राम। तो देखिए रविशंकर, सीधे सीधे यहाँ पर बेगम का जंगल राज है, ये कहा शुभेंदु अधिकारी ने TV9 से बात करते हुए, और वो एक कम्युनिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी पोलराइजेशन भी खुलकर सामने आ रहा है इस चुनाव में, और नंदीग्राम में भी दिख रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल में इस बार वो चुनाव हो रहा है, वो पोलराइजेशन के ऊपर भरोसे ही हो रहा है। हाँ। जो पार्टी यहाँ पे, मुख्य पार्टी यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, उनके तरफ से अगर जितना भी कहा कि पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है, अगर नहीं होते तो शुभेंदु अधिकारी बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं? वो क्यों नहीं कह रहे कि मुसलमान ऐसे कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बार बार कह रहे हैं एक पर्टिकुलर समुदाय कर रहा है। अरे समुदाय है तो पाकिस्तान मतलब कौन सा समुदाय कर रहा है, ये उनको खुलासा करना चाहिए। दूसरी तरफ बार बार वो अगर आक्रमण कर रहे हैं ममता बेगम करके, मतलब ममता बनर्जी को भी वो आक्रमण कर रही है, ममता बनर्जी भी पुष्टि करें की राजनीति कर रहे हैं एक जगह से, ये उनका मानना है। अगर ऐसा ही है, दोनों तरफ से पोलराइजेशन यहाँ पे हुआ है, तो पूरा पश्चिम बंगाल में इसका चरित्र दिखाई दे रहा है, और नंदीग्राम में तो है ही। नंदीग्राम में पिछली बार शुभेंदु अधिकारी 1,35,000 वोट से जीते थे 2016 में, 2019 में 1,30,000 वोट में जीते थे। तो उसमें जो थे, जितने उनको वोट मिले थे, उससे ज्यादा परसेंटेज मुस्लिम वोट थे, क्योंकि 72,000 वोट वहां पे मुस्लिम वोट थे। तो अगर यही वोट अगर उनके पक्ष में इस बार जाते हैं तो शुभेंदु अधिकारी 12 मार्जिन से जीत सकता है। लेकिन जिस कदर वो कह रहा है कि यहाँ पे नहीं, लेकिन तब ना तो ममता बनर्जी उनके सामने थी और ना तब वो बीजेपी में थे, वो तब टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो चीजें तो तब से बहुत बदल चुकी हैं और इसीलिए मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। रविशंकर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए नंदीग्राम से सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बयाला बूथ पर पहुंची ममता बनर्जी, और ये वहां पर देखिए व्हील चेयर पर पहुंची हुई हैं, और ये बहुत, इसका मैसेज बहुत दूर तक उन सभी 30 सीटों पर जाएगा जहां पर आज मतदान हो रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।